सो वेरी वार्म वेलकम ऑन द बिहाफ ऑफ रेजोनेंस एजुकेटिंग फॉर बेटर टुमारो। सो आज की जो क्लास हम डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगा हमारा सिटिंग अरेंजमेंट। ओके, सो आपके जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं लाइक एसएससी के जो सीपीओ हो गए या एसएससी सीजीएल, उसी की जो भी हम सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं, उसी की प्रीलिम्स के लिए जो हमने सीरीज अभी स्टार्ट की हुई है, उसमें नेक्स्ट टॉपिक जो सिटिंग अरेंजमेंट है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो सिटिंग अरेंजमेंट में किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आपके अपेयर हुए और लास्ट जो एग्जाम्स हुए हैं अभी तक उनमें किस किस टाइप के क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड वहां पर आए हैं, उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो बेसिकली अगर देखें तो जो सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है वो प्रॉपरली कहां पर पूछे जाते थे, वो बैंकिंग एग्जाम में पूछे जाते थे। बट अभी लास्ट 2 ईयर से कुछ क्वेश्चन लाइक 2 से 3 क्वेश्चन का जो वेटेज है वो कहां पर आ रहा है, आपके एसएससी से रिलेटेड एग्जाम के अंदर भी आ रहा है। तो आज की क्लास में हम उसी को ही डिस्कस करेंगे, क्या लेवल वहां पर उन्होंने सेट किया हुआ है कि हाँ इस लेवल के बियॉन्ड या इस लेवल के आसपास ही हमें क्या देना है, क्वेश्चंस को देना है, तो उसको हम यहां पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो बात करें हम सिटिंग अरेंजमेंट की, तो यहां पर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो सिटिंग अरेंजमेंट है उसको डिस्कस करेंगे। एक होगा हमारा कौन सा, सर्किल बेस्ड सीनियर सर्किल बेस्ड अरेंजमेंट, यानी कि इस तरीके से एक सर्किल होगा और उस पे 6 या 8 कैंडिडेट 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडिडेट हैं, वो सेंटर की तरफ फेस करके बैठे होंगे और अगर हल्का सा उन्हें ट्विस्ट जनरेट करना है क्वेश्चन के अंदर तो हो सकता है कि वो इनके फेसेस आउटर साइड में भी कर दे। ओके, सो अभी यही क्राइटेरिया होगा क्वेश्चन का कि या तो फेस इनर साइड में होंगे या फिर फेस आउटर साइड में होंगे। ऐसा नहीं होगा कि कुछ जो केसेस है, कुछ जो कैंडिडेट है वो अंदर की तरफ हो और कुछ कैंडिडेट बाहर की तरफ, फिर भी हम क्या करेंगे उस टाइप के क्वेश्चन को भी यहां पर क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ओके, एक हमारे पास जो क्वेश्चन रहेगा वो किस टाइप का रहेगा, वो रहने वाला है लीनियर बेस, यानी कि एक लाइन होगी जिसमें 8 कैंडिडेट लीनियर बेसिस पर बैठे होंगे। जैसे कि यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कैंडिडेट कैसे बैठे होंगे, एक लीनियर बेसिस पे, और उनका फेस या तो नॉर्थ डायरेक्शन में होगा या फिर साउथ डायरेक्शन में हो सकता है। और अगर हम बात करें इसी को अगर वर्टिकल कर दे तो फेस कैसे होंगे, फेस होंगे ईस्ट डायरेक्शन और वेस्ट डायरेक्शन में। क्लियर है? तो एक तो लीनियर बेस हम पढ़ने वाले हैं और एक सर्कुलर बेस पढ़ने वाले हैं, और एक पढ़ेंगे हम क्या चीज, हम पढ़ेंगे एक फ्लोर बेस पजल, यानी कि एक ओनली 6 कैंडिडेट का जो फ्लोर बेस पजल होगा। जैसे कि यहां से फ्लोर किस टाइप में होंगी, 1 2 3 4 5 6 7, एक ये हमारे पास क्या होंगी, फ्लोर्स होंगी और इन पे कोई ना कोई कैंडिडेट्स बैठे होंगे। जैसे कि अगर हम बात करें यहां से ए बी सी डी ई एफ और जी, इस तरीके से जो कैंडिडेट्स है 1 से 7 तक की जो फ्लोर्स है उन पे अरेंज होंगे, किसके अकॉर्डिंगली, एज पर गिवन कंडीशंस। जैसा कि क्वेश्चन के अंदर कंडीशंस गिवन होंगी, कंडीशंस दी गई होंगी, उसके अकॉर्डिंगली हम उन्हें अरेंज करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो तीनों टाइप के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। आज कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी उसके अंदर बचे हुए क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, रीड द इंफॉर्मेशन केयरफुली। सारा एक स्टेटमेंट की फॉर्म में गिवन होगा। रीड द इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 6 पर्सन्स PQRST एंड यू आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग, यानी कि क्या है, यहां पर जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो किस टाइप का है, वो लीनियर बेसिस है। तो कितने कैंडिडेट्स हैं हमारे पास यहां पर है 6 कैंडिडेट। कितने हैं, 6 कैंडिडेट हमारे पास है। तो इसको काउंट करेंगे कैसे, 1 2 3 4 5 6, डन, 6 कैंडिडेट हमारे पास है। अब हमें क्या करना है, कंडीशंस को केयरफुली पढ़ना है। यहां पर किस तरीके से कि सबके फेस कैसे हैं, सबके फेस नॉर्थ में है, नॉर्थ में है, तो ये क्या होगा हमारा, ये होगा लेफ्ट साइड और ये हमारा यहां से होने वाला है राइट साइड। क्लियर है, डन है। ओके, सो अगेन आगे की जो यहां से कंडीशंस है उसको रीड करेंगे हम। क्या है, यू सिट एट एन एक्सट्रीम एंड। यू क्या है, यू जो है वो एक एक्सट्रीम एंड पे, या तो यू कहां पर होगा हमारे पास, या तो इस कोने पर हो सकता है या फिर यू इस कोने पर हो सकता है। अभी हम 2 कंडीशंस लेके चल रहे हैं, जैसे आगे बढ़ेंगे जैसे जैसे हम कंडीशंस को रीड करेंगे सिचुएशंस क्लियर होती जाएंगी, कुछ केसेस एलिमिनेट होते जाएंगे और हम आंसर को वहां से डायरेक्टली गेन कर लेंगे। ओके, तो क्या गिवन था यहां पर कि यू सिट एट एन एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, यानी कि जो यू है किसी भी एक कोने के अंत में बैठा हुआ है, किसी भी लाइन के एक कोने पर बैठा हुआ है। आगे अगर पढ़े तो क्या गिवन है, यहां से आगे हमारे पास है कि P सिट सेकंड टू द राइट ऑफ यू, यानी कि जो U हमारे पास यहां है उससे राइट में दूसरे नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे है P।
क्लियर। तो 1 और 2 सेकंड नंबर पे कौन है यहाँ पर, P हो जाएगा। अगर हम यहां से देखें तो U से आगे तो कोई पॉसिबल है नहीं, तो ये नीचे वाला केस तो हमारा एलिमिनेट यहां से हो जाएगा। अब एक ही केस हमारे पास बचा है, वो कौन सा है, अपर वाला। तो अपर में क्या करेंगे, U से सेकंड नंबर पे कौन होगा, U से फर्स्ट नंबर पे ये है, U से सेकंड नंबर पे ये है राइट साइड में, तो यहां पर हम P को पुट कर देंगे। क्लियर है, P को हमने यहां पर प्लेस कर दिया है, P को हमने यहां बिठा दिया है। अब आगे बात करेंगे किसका, यहां से गिवन है P sit U second to the right of U, who sits third to the left of S। यानी कि जो U है, who किसके लिए आया है, who हमारा U के लिए आया है। क्लियर, तो U जो है वो क्या है, लेफ्ट है किसके, S के, S के थर्ड में। तो 1 2 3 U हमारा कहां हो जाएगा, S के थर्ड में यहां से हो जाएगा। तो S कहां पुट करेंगे, अब हम S को यहां पुट करने वाले, और लेफ्ट में कितना होगा ये 1 2 3। तो यहां से हमारा इस तरीके से ये पोजीशन बन जाएगी। अब आगे पढ़े हम, क्या है गिवन, R एंड Q डज नॉट सिट एन एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। यानी कि जो R और Q है दोनों ही कोने पर नहीं होंगे। तो एक ही कोना हमारे पास अभी बचा हुआ है, तो यहां पर ना तो R होगा और न ही Q यहां पर होने वाला है। क्लियर है, ये दोनों हमारे कॉर्नर्स पे नहीं आ सकते। अगेन आगे चले हम, क्या गिवन है, अब हमारे पास गिवन है कि R सिट एट वन ऑफ द प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ Q। यानी कि जो R है वो क्या होना चाहिए, वो Q के लेफ्ट में होना चाहिए। ये हमें यहां से गिवन है। ठीक है, अभी हमारे पास कितनी प्लेस खाली है, अभी हमारे पास 3 प्लेस खाली है। यहाँ पर कौन कौन से, 1 2 और 3। और कॉर्नर वाला तो हमारे क्या है, रिजर्व क्या होगा, वहां पर R और Q नहीं आ सकता। इस वजह से 2 ही प्लेस है, और 2 प्लेस के लिए भी R और Q के लिए क्या इंफॉर्मेशन गिवन है कि R जो है वो Q के लेफ्ट में होना चाहिए। तो एक ही सिचुएशन है, यहां पर क्या करेंगे, R को यहां पुट करेंगे, Q को यहां पुट करेंगे। इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। और एक प्लेस बची है, और कैंडिडेट भी कितना बचा है हमारे पास, एक ही कैंडिडेट बचा है। कौन होगा वो, P Q R S और T। T यहां से मिसिंग था, तो T को हम यहां पुट कर देंगे। क्लियर है, आया समझ में। तो हमारा जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो क्या बना, सिटिंग अरेंजमेंट हमारा बना है इस तरीके से। लीनियर में क्या है, वो U है, R है, P है, S है, Q है और T है। डन। तो इसी तरीके की जो छोटे क्वेश्चंस होंगे वो आपके एसएससी के अंदर देखे जाएंगे, और वहां पर क्या होगा, एक पजल से रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। 3 से क्वेश्चंस ज्यादा पूछे नहीं जाएंगे। ओके, तो ये एक लीनियर अरेंजमेंट था, और इसी को हमने सारी कंडीशंस को पढ़ के डायरेक्टली यहां से सोल्व किया है। अगर नेक्स्ट हम बात करें इस पर बेस्ड क्वेश्चन किस किस तरीके के होंगे, तो उसको देखते हैं। अरेंजमेंट क्या बना था हमारा, अरेंजमेंट बना है यहां से अगर देखें हम, तो अरेंजमेंट है URPS क्या था, 1 2 3 4 5 6 URPS Q और T। ये हमारा यहां से अरेंजमेंट बना है। क्लियर है, ये हमारा अरेंजमेंट बना है। ये क्या था, ये हमारी लेफ्ट साइड है। क्लियर है, लेफ्ट साइड होगी, और ये हमारा यहां से राइट साइड होगी अरेंजमेंट की। डन। अगर यहां से क्वेश्चंस को देखें तो क्या क्या गिवन है, हु इज सिटिंग एट द एक्सट्रीम राइट एंड ऑफ द रो। क्या कि दाएं अंत में, क्या है यहां से कि दाएं जो अंत है, दाएं कोने पर कौन बैठा हुआ है, दाएं कोने पर कौन बैठा हुआ है। तो दायां कोना कौन सा है, राइट हैंड कौन सा है, टी वाला, और टी कहां पर बैठा है, सबसे लास्ट में यानी कि कॉर्नर पे। तो आंसर क्या होगा यहां से, ऑप्शन नंबर सी, वही यहां पर आ रहा है। क्लियर है, आंसर क्या आ रहा है, सी आ रहा है। अगेन हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो क्या गिवन है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू टी। यानी कि जो आर की स्थिति, आर की स्थिति टी के सापेक्ष में। क्लियर है, क्या करना है हमें, आर की स्थिति ज्ञात करनी है, किसके सापेक्ष में, टी के सापेक्ष में। तो यहां पर क्या हो रहा है, हमें आर को देखना है, आर कहां पर है, यहां पर है, टी हमारा कॉर्नर पे, और अगर टी से काउंट करें तो क्या होगा, 1 2 3 4 किस साइड में है, लेफ्ट साइड में आगे बढ़ रहे हैं हम। तो 1 2 3 4, तो आर क्या है, टी से 4th नंबर पे है, कहां पर, लेफ्ट में। तो 4 टू द लेफ्ट, आंसर होगा हमारा डी, 4 टू द लेफ्ट ऑफ टी। क्लियर है, आया समझ में। डन। इसी तरीके के क्वेश्चन जो होंगे वो आपको आपके एग्जाम पेपर के अंदर देखने को मिलेंगे। सो अगेन इस पर बेस्ड जो कुछ और क्वेश्चन है उसको यहां से देखते हैं। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके। सो अगेन हमारे पास क्वेश्चन है कि हाउ मेनी पर्सन्स इन द
क्या क्वेश्चन है हमारे पास अगेन कि हाउ मेनी पर्सन इन द रो सिटिंग बिटवीन यू और क्यू, यानी कि हमें यू और क्यू के मध्य कितने व्यक्ति हैं, ठीक है, Q और U के मध्य कितने व्यक्ति, ये हमें काउंट करना है। तो हमारा कहां है, Q यहां पर है, U यहां है, बीच में कौन कौन बैठा है, RPS, यानी कि 3 कैंडिडेट यहां पर बैठे हुए। तो आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी। डी को हम यहां से आंसर की फॉर्म में टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, 4 of the following 5 are alike in a certain way, find the odd in वन आउट, यानी कि हमें क्या करना है कि जो हमारे पास यहां पर गिवन है, कौन कौन से गिवन है, ऑप्शन नंबर आर, टी, पी और क्यू, ये हमारे पास यहां से गिवन है। अब हमें क्या देखना है कि यहां से फाइंड आउट करना है, यहां से हमें ज्ञात करना है कि जो ऑप्शंस हमारे पास है वो चारों में से एक कोई किसी भी प्रकार से भिन्न हो सकता है, यानी कि किसी एक रीजन से वो क्या होगा, डिफरेंट होगा बाकी 3 से। तो यहां पर देखिए आर कहां है हमारा, आर भी मिड में है, टी क्या है, टी लास्ट में है, पी क्या है, पी मिड में है, और ये क्या है, क्यू भी मिड में। यानी कि अगर यहां से देखें तो ये हमारा मध्य में है, ये कोने पर है, ये अगेन मध्य में है, और ये भी कहां पर है, मध्य में। क्लियर? तो क्या हो रहा है, 3 तो हमारे मध्य में और एक ही है ऐसा कैंडिडेट जो कहां पर है, कॉर्नर पे। तो इसे हम भिन्न कैटेगरी में, इसे हम भिन्न की जो कैटेगरी है उसमें यहां से रखेंगे। ओके, तो आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टी को हम एज ए आंसर टिक करेंगे। बी क्या है, जो 4 ऑप्शन है उससे डिफरेंट है। नेक्स्ट देखेंगे क्या है हमारे पास, हु सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, हमें ज्ञात करना है कि क्यू के बाएं और कौन होगा। हमें ज्ञात करना है कि बी जो क्यू है, क्यू के बाएं और तीसरा कौन होगा। हु सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, अब क्यू हमारे पास कहां पर है, क्यू हमारे पास ये स्टार वाली जगह पर है। अब यहां से हमें लेफ्ट जाएंगे, लेफ्ट कहां पर होगा, इस तरफ हम आगे बढ़ेंगे, कितने नंबर पे जाना है, 3 नंबर पे। तो 1, तो 2 एंड 3, यानी कि थर्ड में कौन होगा, आर होगा। तो आर है क्या हमारे पास, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां से आंसर हो जाएगा। ओके, तो एक हमारे पास ये पजल थी जिस पर बेस्ड ये क्या थे, 5 क्वेश्चन थे। जो पजल है वो ओनली किसके एग्जाम लेवल के अकॉर्डिंगली है, ये एसएससी पर बेस्ड जो भी आपके एग्जाम्स होंगे उस पर बेस्ड लेवल पर है। ओके, यानी कि अगर हम बैंकिंग की बात करें तो वहां पर थोड़ा सा लेवल अपर होगा। इस तरह के क्वेश्चंस वहां पर आपको ओनली प्रीलिम्स में देखने को मिल सकते हैं, वो भी जो रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं, आरआरबी बैंक्स होंगे, वहां पर देखने को मिलेंगे। ओके, आईबीपीएस के जो क्लर्क है वहां पर देखने को नहीं मिलेंगे, वहां पर थोड़े से अपर लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बाकी एसएससी में इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, अगेन हमारे पास एक पजल है, किस फॉर्मेट में, यहां से रीड करते हैं। 8 पर्सन है हमारे पास, रीड द इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 8 पर्सन ए बी सी डी ई एफ जी आर, जी एंड एच आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल। यहां से क्या हो रहा है कि एक हम सर्कुलर टेबल में अरेंज कर रहे हैं, कितने मेंबर्स को, 8 मेंबर्स को। तो 1 2 3 4 5 6 1 8 डन। ये हमारे पास क्या हो गए, 8 मेंबर हो गए। क्लियर है, आया समझ में। 8 मेंबर को हमें क्या करना है, ए से लेकर एच तक के जो कैंडिडेट्स हैं उनको हमें एक सिटिंग अरेंजमेंट यानी कि सर्कुलर बेस पे उनको अरेंज करना है। आगे क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास, टेबल फेसिंग टू द सेंटर, और सबके फेस कैसे हैं, सेंटर की तरफ, यानी कि इनके जो फेस होंगे वो इस तरीके से अंदर की तरफ यहां पर दिए गए हैं। ओके, आगे बढ़े, नॉट नेसेसरी इन द सेम वे, यानी कि जैसे ये हमारे पास गिवन है ए बी सी डी ई एफ जी इसी क्रम में हो ऐसा आवश्यक नहीं है, वो कैसे भी वहां पर अरेंज हो सकते हैं। अब जो प्योरली कंडीशन हमारे पास गिवन है, जो कंडीशंस हमारे पास गिवन है वो यहां से है, G इज सिटिंग अपोजिट टू A। क्या हो रहा है कि जो G है वो किसके अपोजिट में है, वो यहां से A के अपोजिट में। इस टाइप के क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि सबसे पहले हम कंडीशंस को यहां पर नोट डाउन करेंगे। तो कंडीशंस क्या है, जो कंडीशंस है वो यहां से हम नोट डाउन कर रहे हैं कि G किसके अपोजिट में है, A के अपोजिट में। C इज सिटिंग अपोजिट टू D, और D जो है वो किसके अपोजिट में है, D हमारा यहां से C के अपोजिट में होने वाला है। D इज सिटिंग अपोजिट टू C।
डी इज सिटिंग इमीडिएटली राइट ऑफ ए, और डी जो है वो क्या है, ए के इमीडिएटली राइट में है। डी इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ ए, यानी कि डी को हम क्या करेंगे, ए के इमीडिएटली राइट में, यहां से हमारा ये हो जाएगा। आगे और बढ़े, एफ इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन जी और ए, जो एफ है वो किसके बीच में होगा, एग्जैक्टली बिटवीन जी और ए, जो एफ है हमारा वो जी और ए के मिड में होने वाला है। क्लियर। आगे अगर हम पढ़े यहां से क्या होगा, अब यहां पर डायरेक्शन क्या गिवन है, जब भी हम क्लॉकवाइज गिनेंगे, कब है, क्लॉकवाइज गिनेंगे, कहां से, फ्रॉम जी, ये हमारे पास कंडीशंस गिवन है। और बी इज सिटिंग एडजेसेंट टू नाइदर ए नॉर सी, और जो बी है, बी के अगल बगल में कौन नहीं होगा, ए भी नहीं होगा और सी भी नहीं होगा, यहां से ये भी हमारे पास गिवन है। बी इज सिटिंग एडजेसेंट टू नाइदर ए नॉर सी, ई इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, यानी कि जो एफ है, एफ से थर्ड नंबर पर लेफ्ट में कौन होगा, ई हमारा यहां पर होने वाला है। ई इज सिटिंग टू द थर्ड लेफ्ट ऑफ एफ। क्लियर है। ये सारी क्या थी, कंडीशन से, ये हमें यहां पर गिवन है, और इसके अकॉर्डिंगली क्या करना है, हमें इसी के अकॉर्डिंगली यहां पर इसको अरेंज करना है। तो फर्स्ट हम देखते हैं, सबसे पहले किसे अरेंज कर सकते हैं हम, तो सबसे पहले हमारा जो टास्क है ये होना चाहिए कि किसके बारे में सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे पास है। क्लियर है, सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन किसके पास हमारे पास है, तो यहां से देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो इंफॉर्मेशन है हमारे पास वो ए के बारे में। ए के बारे में कैसे, कि ए जी के अपोजिट में है, ए डी के इमीडिएट लेफ्ट में है, और ए जो है वो क्या होना चाहिए, एफ जी और ए के बीच में होना चाहिए। कब, जब हम जी से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काउंट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए को कहीं भी प्लेस कर देते हैं, तो ए को हमने माना यहां पर प्लेस कर दिया। क्लियर है, और जी हमारा कहां हो गया, जी हमारा यहां हो गया। डन। अब एक लाइन हमारे पास की, डी इज इमीडिएटली राइट ऑफ ए, यानी कि जो डी है वो कहां होगा, इमीडिएट राइट में। राइट कहां पर होगा, यहां से इस तरीके से चलेंगे तो ये राइट होगा, डी ए के इमीडिएट राइट में आ गया। अब डी किसके अपोजिट में था, डी यहां से सी के अपोजिट में, तो सी कहां होगा हमारा, सी यहां पर हो जाएगा। क्लियर है, डन है। अब हमारे पास क्या है, जी और ए है, जी और ए है यहां से। अब हमें काउंट करना है कि जो हमें जी से काउंट करना है, कहां पर था, G is sitting opposite to A, D is sitting immediately right of F is sitting exactly between G और A when counting clockwise from G, यानी कि G से हमें क्या करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गिनना है, और F को इन दोनों के बीच में कहीं एक जगह पे पुट करना है। तो ये हमारा इमीडिएट मिड हो जाएगा, कहां पर, जब भी हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरीके से काउंट करेंगे G के लिए। ओके, अब ये हमारा एक पॉइंट हो गया। यहां से आगे बढ़े, आगे में हमारे पास क्या गिवन है कि जो B है वो कहां नहीं होना चाहिए, ए और सी के पास में नहीं होना चाहिए, यानी कि बी यहां नहीं आएगा, बी यहां नहीं आ सकता, बी यहां भी नहीं होगा, और एक ही पोजीशन हमारे पास खाली है जहां पर बी आ सकता है, बी हमारा यहां हो जाएगा। क्लियर है, बी के लिए एक ही जगह बची है जिस पर हम इसको पुट कर सकते हैं। अगेन आगे कुछ गिवन है क्या हमारे पास, बिल्कुल, एफ के लेफ्ट में क्या होना चाहिए, थर्ड नंबर पे ई होना चाहिए, तो एफ हमारा कहां है, यहां पर है, और लेफ्ट चलेंगे तो कहां चलेंगे हम, एफ से ऊपर की तरफ चलेंगे, इस तरीके से घड़ी की दिशा में। क्लियर है, तो F से 1 2 3, तो E कहां होगा हमारा, E यहां हो जाएगा। अब एक ही कैंडिडेट हमारे पास बचा है, कौन सा, A B C D E F G और H, तो H हमारा यहां से इस तरीके से आ जाएगा। क्लियर है, तो ये जो 8 मेंबर थे, जो 8 कैंडिडेट्स थे, उनको हमने प्रॉपर एक अरेंजमेंट में यहां पर जमा दिया है सर्कुलर बेसिस पे, और यहां से हम आंसर को हम टिक कर सकते हैं। क्लियर है, आया समझ में, डन। यही इस तरीके से हमको क्या करना है, सबसे पहले जो कंडीशंस है उनको नोट डाउन करना है, कंडीशंस को नोट डाउन करने के बाद इस तरीके से हमें पूरे डायग्राम को यहां पर अरेंज करना है। एक और इसमें प्लस पॉइंट है, जो आपको बताना चाहूंगा मैं, कि अगर हम चाहें कि जैसे हमारे पास ये क्या है, एक सर्कल बेस है, और इसको हम कहीं से भी कट कर दें, जैसे अगर हम H और C से कट कर दें, फिर H को पकड़े और C को पकड़े और स्ट्रेच कर दें, इसको स्ट्रेच कर दें, तो क्या मिलेगा, हमें एक लीनियर अरेंजमेंट बन जाएगा। कैसे, जैसे अगर हमारे पास एक माला है, अगर माला है फूल की, और उसको हम बीच में से कट कर दे, फिर उसको स्ट्रेच कर दे, तो क्या होता है, वो एक लीनियर बेसिस पे हो जाता है ना। तो सेम जैसे अगर यहाँ पे अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हमारे पास क्या हो गए, 8 अरेंजमेंट हो गया। क्लियर है, 8 अरेंजमेंट इस तरीके से हुआ, और इसको चाहे तो हम लीनियर में भी बना सकते हैं। कैसे, कि जी किसके अपोजिट था, जी हमारे पास था यहां से ए के अपोजिट, तो ए को हमने यहां पुट किया, और 8 मेंबर्स है तो अपोजिट के लिए क्या होना चाहिए, बीच में 3 मेंबर्स रहने चाहिए, तो जी कहां होगा हमारा, जी यहां पर हो जाएगा। आगे अगर देखें तो
ए के इमीडिएट राइट में कौन होना चाहिए, डी होना चाहिए, और डी के अपोजिट कौन होगा, सी होगा। तो 1 2 3, तो सी हमारा यहां पर हो जाएगा। क्लियर है। अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है कि जो जी और ए है उसके इमीडिएट बीच में कौन होना चाहिए, एफ होना चाहिए। कब, जब हम जी से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काउंट करेंगे। तो क्लॉकवाइज कैसा होगा, पीछे की तरफ से होगा। तो 1 एफ कहां हो जाएगा हमारा, एफ होगा यहां पर। डन, एफ हमारा यहां पर हो जाएगा। क्लियर है। अब और आगे पढ़े हम, क्या गिवन है कि बी जो है ए और सी के बीच में नहीं होना चाहिए, यानी कि बी यहां भी नहीं होगा, बी यहां भी नहीं होगा। बी के लिए एक ही कंडीशन बच रही है, ये वाली। और एफ के लेफ्ट में थर्ड, यानी कि 1 2 थर्ड, थर्ड पे क्या आ जाएगा, यहां पर ई आ जाएगा, और एक कैंडिडेट बचा है वो एच। इस तरीके से हमारा आंसर होगा। क्लियर है। तो वही पैटर्न है, कैसे कि अगर हम ए से काउंट करें राइट साइड में, तो ए के बाद डी एफ जी, डी एफ बी जी सी एच ई, सेम है। वही हमने क्या किया कि हमने यहां से एच और ए के बीच में से इसको कट किया, उसको स्ट्रेच किया, तो यही वाली कंडीशन हमारे पास यहां से मिल गई है। क्लियर है, आया समझ में। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसको सेट करेंगे। अब इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है उसको हम यहां से देखते हैं, क्या क्वेश्चन है। ओके, तो यहां पर क्या क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी पर्संस आर सिटिंग बिटवीन एफ और जी। एफ और जी के बीच में कितने मेंबर्स है जब हम क्लॉकवाइज जी से काउंट करेंगे। तो जी से हमें क्या करना है, क्लॉकवाइज काउंट करना है, और एफ के बीच में कितने मेंबर्स है। तो जी कहां है हमारा, जी यहां पर है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होगा, घड़ी की दिशा में, यानी कि इस तरीके से हम चलेंगे लेफ्ट साइड में। तो यहां से क्या होगा, जी से एफ के बीच में कितना होगा, ओनली 1। एक ही कैंडिडेट हमारे पास है, ओनली 1, बी ही यहां से हमारा आंसर होगा। तो ओनली 1 कहां पर है, ओनली 1 ए ऑप्शन होगा, और ए ही यहां से हमारा आंसर आ रहा है। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां से आंसर होगा। नेक्स्ट अगर देखें क्या है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू एच, यानी कि सी की स्थिति किसके सापेक्ष में, एच के सापेक्ष में। क्या करना है हमें कि सी की स्थिति याद करनी है, किसके सापेक्ष में, एच के सापेक्ष में। तो यहां से देखें तो क्या होगा, अगेन सी की स्थिति हमें एच के सापेक्ष में देखनी है। तो सी हमारा यहां पर है, एच हमारा यहां है, तो एच के कैसा है, ये एच के इमीडिएट लेफ्ट में, एच के तुरंत बाएं है। तो एच के इमीडिएट लेफ्ट क्या होगा, एच के इमीडिएट लेफ्ट है क्या यहां पर, बिल्कुल एच के इमीडिएट लेफ्ट है क्या, ये रहा ऑप्शन नंबर डी, इमीडिएट लेफ्ट, यही हमारा यहां से आंसर होगा। डन। अगेन हम देखें यहां से एक बार डायग्राम को देख लेते हैं, क्या था, ए डी एफ बी जी, ए डी एफ बी जी, ए डी एफ बी जी हमारे पास यहां पर है कि ए डी एफ बी जी, और जी के बाद हमें अगर यहां से देखें ए डी एफ बी जी, ए डी एफ बी जी सी एच ई, सी एच ई, सी एच ई, सी होगा, एच होगा, और ई हमारा यहां से लास्ट में हो जाएगा। क्लियर है, यही है। एक बार देख लेते हैं क्रॉस चेक करके, सी एच ई, बिल्कुल सी एच ई। सी एच ई। अब इसके बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो क्या हो रहा है यहाँ पर, हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, ए के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे कौन है। तो अगर यहां से हम पीछे की तरफ जाएंगे तो 1 और 2, एच हमारा यहां से आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, और वही हमारा यहां से आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे, फाइंड द ओड वन आउट। हमें क्या करना है, जैसे हमारे पास 4 ऑप्शन है डिफरेंट, इसमें से चेक करना है कि एक इनमें से कौन है जो डिफरेंट टाइप का है, यानी कि 3 जो होंगे वो क्या होंगे, किसी ना किसी बेसिस पर सेम पैटर्न में होंगे, ठीक है, और एक जो होगा वो डिफरेंट पैटर्न पे होगा। तो हमें डिफरेंट पैटर्न वाले को ही फाइंड आउट करना है। तो ए की बात करें, ए में क्या हो रहा है, ए क्या है, अगर इसको सर्कुलर में देखें हम यहां से, अगर अगेन सर्कुलर में देख ले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ए होगा। फिर उसके बाद क्या है, ए डी एफ बी, देन जी सी एच और ई, यहां पर ये हमारे पास सर्कुलर अरेंजमेंट आ गया। और यहां पर क्या था कि ए ई क्या है कि ए जो है ई के क्या है, इमीडिएट लेफ्ट राइट में है। आगे क्या है, एच सी की बात करें तो क्या हो रहा है कि एच और सी, अगेन जो एच है वो क्या है, सी के इमीडिएट राइट में है, ये हमारे पास हो गया। और अगर हम यहां से आगे बात करें कि सी बी में क्या है, जो सी बी है यहां से सी बी के बीच में
एक कैंडिडेट है जी, जबकि डी ए के बीच में भी कुछ नहीं है, डी भी क्या है, इमीडिएट राइट है किसके, ए के। क्लियर है, तो आंसर क्या होगा हमारा, आंसर होगा यहां से सी बी, ऑप्शन नंबर सी आंसर यहां से हो जाएगा। डन, आया समझ? क्लियर है, किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं, क्या पैटर्न वहां पर होने वाला है, सेम टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और यही अप्रोच होने वाली है कि क्या सबसे पहले कंडीशंस को नोट डाउन करेंगे और उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, डायग्राम को वहां पर बनाएंगे। हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ डी, डी कहां है हमारा, यहां पर, और राइट में किस तरफ जाएंगे, इस तरीके से, तो 1 2 3, तो जी हमारा यहां से आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यही हमारा यहां से आंसर है। क्लियर है, आया समझ में? डन, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। जो ये सारे क्वेश्चन है किस पर बेस्ड है, प्रीवियसली कहीं ना कहीं आए हुए एसएससी पर बेस्ड क्वेश्चन को ही हम सॉल्व करने वाले हैं। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि रीड द इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 6 पर्सन्स ए बी सी डी ई एफ आर सिटिंग इन अ ट्रायंगल, किस तरीके से बैठे हुए हैं, ये एक ट्रायंगल बेसिस पे बैठे हुए हैं, ट्रायंगल बेसिस पे बैठे हुए हैं, ट्रायंगल बेसिस में यानी कि ट्रायंगल बेसिस पे बैठे हुए हैं, सच एज वे दैट 3 पर्सन्स आर सिटिंग एट द कॉर्नर, यानी कि 3 जो मेंबर्स हैं वो कहां बैठे हुए हैं, कॉर्नर्स पे बैठे हुए, एंड 3 आर पर्सन सिट एट एज, यानी कि जो 3 है वो उसकी भुजाओं पर बैठे हुए। आगे क्या गिवन है, ऑल पर्सन्स आर फेसिंग द सेंटर, और सबका फेस कैसा है, सबके फेस यहां पर सेंटर की तरफ है, सेंटर की तरफ है, यहां पर सेंटर की तरफ है, यानी कि क्या होगा, राइट इस साइड में होगा और लेफ्ट इस साइड में होगा। क्लियर है, अब आगे बढ़े हम, क्या गिवन है, आगे देखें हम कि बी सिट एट कॉर्नर, बी जो है कॉर्नर पे बैठा हुआ है, भाई हम यहां से देख लेते हैं कि बी कहां पर ले लिया हमने, कॉर्नर पे ले लिया। डी एंड एफ आर सिटिंग इमीडिएटली नेबर, और डी और एफ क्या है, आपस में एक दूसरे के नजदीक है। क्लियर है, एक दूसरे के इमीडिएट नेबर है। डी इज एडजेंट टू द बोथ ए एंड बी, जो डी है वो क्या है, डी ए और बी के बीच में है। क्लियर है, डी इज एडजेंट टू बोथ ए एंड बी, ए इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ ए, और जो इस तरीके से हमारे पास ये कंडीशंस गिवन है, E is sitting second to the right of A। क्लियर है, तो ये 3-4 कंडीशंस हमारे पास गिवन है, इसके अकॉर्डिंगली देखेंगे क्या गिवन, क्या हो कर सकते हैं हम, कि हमारे पास इस तरीके से देखेंगे कि B कहां है, B हमारे पास यहां है, और B A और D, जो A और B है उनके बीच में कौन होना चाहिए, D होना चाहिए। तो एक तो हम कहां पर कर सकते हैं, एक तो हम D को यहां कर सकते हैं और A को यहां पर ले सकते हैं। अब अगर A को यहां लेंगे तो उसके राइट में सेकंड नंबर पर कौन होना चाहिए, E यहां पर होना चाहिए, और D F क्या थे, एक दूसरे के नजदीक पड़ोसी है, ऐसा गिवन है क्या, नहीं, D एंड F, अच्छा D और F आर, D एंड F आर इमीडिएट नेबर ऑफ हिज, हिज किसके लिए है, B के लिए। क्लियर है, तो यहां पर क्या है, D और F किसके नेबर होने चाहिए, B के होने चाहिए, तो F कहां होगा हमारा, यहां पर हो जाएगा। एक कैंडिडेट बचा है, भी हमारे पास कौन है, A B C, जो होगा हमारा यहां से इस तरीके से जाएगा। क्लियर है, तो ये अरेंजमेंट बना है हमारा ट्रायंगुलर बेसिस पे, जिसमें क्या होगा कि B D A C E और F। डन, कॉर्नर्स पे कौन कौन बैठे हुए हैं, कॉर्नर्स पे है B A E, और भुजाओं पर कौन बैठा हुआ है, F C D। क्लियर है यहां से, अब इसके ऊपर आए हुए क्वेश्चन, इसके जो बेसिस पर आए हुए क्वेश्चन है उनको हम देखते हैं। क्या है, हु इज सिटिंग एडजेसेंट टू द पर्सन ऑफ E, कौन है जो E के एकदम नजदीक बैठा हुआ है, कौन होगा। यहां से अगर देखें E के नजदीक कौन है, F भी है और C भी है, तो आंसर क्या होना चाहिए हमारा, F और C। F और C कहां पर है, ऑप्शन नंबर डी के अंदर, वही हमारा यहां से आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे क्या है, हु इज सिटिंग डायरेक्टली अपोजिट टू पर्सन E, E के जस्ट अपोजिट में कौन है, E कहां पर है हमारा, यहां पर है, और जस्ट अपोजिट में कौन है, ऑप्शन डी, यानी कि यहां से कैंडिडेट डी है, तो आंसर क्या करेंगे हम, डी कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर। क्लियर, तो ऑप्शन बी हमारा यहां से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पर्सन F विद रेस्पेक्ट टू B, यानी कि F की स्थिति किसके सापेक्ष में देखनी है, F की स्थिति B के सापेक्ष में, B के सापेक्ष में, तो B कहां पर है और A कहां पर है, ये देखेंगे एक बार। F की स्थिति हमें देखनी है B के सापेक्ष, तो F हमारा यहां पर है, B यहां पर है, और F क्या है, B के इमीडिएट लेफ्ट में, क्या है, इमीडिएट लेफ्ट में, तो आंसर देखेंगे कुछ है क्या इसमें, इमीडिएट लेफ्ट है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर है, तो यहां से आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी की फॉर्म में। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पर बेसिस है, हु इज सिटिंग 4 टू द राइट ऑफ पर्सन ए, यहां से अगेन हम एक बार उसको बना लेते हैं, जो ट्रायंगल हमारे पास था जिसमें 3 मेंबर कॉर्नर्स पे थे और 3 मेंबर उसके भुजाओं पर थे, और जो डायग्राम है वो क्या था,
BDACE, BDACE, BDACE और F। डन, ये हमारे पास यहां से हो जाएगा। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन देखें तो क्या है कि हु इज सिटिंग 4 टू द राइट ऑफ पर्सन ए, यानी कि ए हमारा यहां है और उससे राइट में जाएंगे। राइट में जाएंगे तो किस तरह चलेंगे हम, यहां से इस तरीके से चलेंगे। राइट में जाएंगे तो क्या होगा, हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे और कितने नंबर पे जाना है हमें, 4th नंबर पे। तो 1 पे सी होगा, 2 पे ई होगा, 3rd पे एफ होगा और 4th पे कौन होगा, बी होगा। तो आंसर क्या होगा हमारा यहां से, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो बी कैंडिडेट है वो हमारा यहां से आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आया समझ में? ओके, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल जी। यहां से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन पर्सन एफ एंड सी। हमें क्या देखना है कि एफ और सी के बीच में कितने मेंबर्स हैं व्हेन काउंटिंग एंटी क्लॉकवाइज। जब कहां से, जब हम दक्षिणावर्त दिशा में काउंटिंग करें एफ से। क्लियर है? तो एफ कहां पर है हमारे पास, एफ यहां पर है। और कैसे काउंटिंग करनी है हमें, एंटी क्लॉकवाइज करनी है एफ की तरफ से। एफ की तरफ से काउंट करेंगे तो सी और एफ कहां चलेंगे हम, इस तरीके से चलेंगे। नहीं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होगा हमारा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा हमारा इस तरीके से, इस तरीके से। तो एफ और सी के बीच में कितने होने वाले हैं, एफ और सी के बीच में 3 मेंबर्स होंगे। तो 3 मेंबर्स कहां पर है, यहां पर है। कौन कौन है, ये है बी होगा, डी होगा और ए होगा। क्लियर है? कौन कौन होंगे, बी होगा, डी होगा और ए होगा। किसके बीच में है ये एफ और सी के बीच में है। आया समझ में? क्लियर है, डन। तो इस टाइप के जो ये हमने तीनों टाइप के क्वेश्चंस किए, एक हमने सबसे पहले किया था किस पे बेस था, वो लीनियर बेस पे था। फिर हमने सर्कुलर अरेंजमेंट पे किया। अब हमने एक ये ट्रायंगल बेसिस पे क्वेश्चन किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम क्या है, नेक्स्ट सेट हमारे पास है जिसमें देखेंगे जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, उसमें जो क्वेश्चन है वो किस पर बेस्ड है, वो है फ्लोर बेस। यानी कि एक इमारत होगी, कैसे, जैसे जैसे एक हमारे पास ये इमारत है, इमारत पे क्या कर रहे हैं हम, इसमें अलग अलग यहां से तल है। क्लियर है? अलग अलग यहां से तल है, जैसे ये 1 नंबर, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। ये 7 अलग अलग क्या है, तल है। समझे? क्लियर है? आया समझ में? ये 7 क्या है, अलग अलग तल है। अगर इनमें बात करें हम, क्या आगे गिवन है कि रीड द फॉलोइंग केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 7 पर्सन से कौन कौन है, ए बी सी डी ई एंड एफ जी आर लिविंग a 7-story building where the bottom most floor is number 1। यानी कि जो सबसे नीचे वाला है उसको तो हम क्या कह रहे हैं कि 1 नंबर है, और जो सबसे ऊपर वाला है उसको आप क्या कह रहे हैं कि 7 नंबर है। क्लियर है? अब जो कंडीशंस गिवन है वो यहां से रीड करेंगे, हम यहां से पढ़ेंगे। बी लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर, यानी कि जो बी है वो क्या करता है, बी सम नंबर वाली तल पर रहता है। तो कौन कौन से तल हो सकते हैं, वो 2 हो सकता है, 4 हो सकता है और 6 हो सकता है। डन। अब आगे पढ़ेंगे क्या है कि B lives on even number floor and E lives immediately above B। और जो E है वो कहां पर रहता है, E हमेशा B के इमीडिएट ऊपर रहता है, यानी कि B के जस्ट ऊपर वाला जो तल होगा उस पे कौन रह रहा है, E रह रहा है। अब आगे बात करें क्या है, E does not live on topmost floor। और E जो है वो कहां पर नहीं रहता, वो 7th फ्लोर के अंदर नहीं रहता। जब E 7th फ्लोर पे नहीं रहता तो B 6th फ्लोर पे भी नहीं रह सकता। तो एक तो हमारी ये यहां से हट जाएगा। क्लियर है? तो B के लिए ओनली 2 और 4, 2 ही तल बचे हैं जहां पर वो रह सकता है। अब आगे देखिए हम क्या गिवन है, आगे अगर पढ़े कि E does not live on topmost floor, तो वो हमने यहां से मना कर दिया कि जो ये यहां पर नहीं रहेगा, 7 पर नहीं रहेगा। There are 3 persons living on the floor between B and G। और B और G के बीच में कितने मेंबर्स रहते हैं, 1 2 3। बी और जी के बीच में 3 मेंबर्स रहते हैं। आगे क्या गिवन है, देयर आर 2 पर्सन्स लिविंग ऑन द फ्लोर बिटवीन डी और एफ। डी और एफ के बीच में कितने रह रहे हैं, 2 मेंबर्स यहां पर रह रहे हैं। डी लिव्स अबव द एफ, और डी क्या है, एफ के ऊपर है। यहां से क्या हो सकता है, ये ऊपर भी हो सकता है और ये नीचे भी हो सकता है। क्लियर है? बी और जी में कंफर्म है कि 3 मेंबर्स है, बट ये कंफर्म नहीं है कि कौन ऊपर होगा और कौन नीचे होगा। सेम डी और एफ में क्या है, ये कंफर्म है कि 2 मेंबर्स बीच में होंगे, और ये भी कंफर्म है कि डी क्या होना चाहिए, एफ से ऊपर होना चाहिए। आगे पढ़ें क्या है कि डी लिव्स अबव एफ, नाइदर एफ नॉर ए लिव्स बॉटम मोस्ट फ्लोर। यानी कि जो एफ है और जो ए है ये दोनों क्या होंगे, एक पर नहीं होंगे। क्लियर है? आया समझ में यहां तक? डन। अब इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन को यहां से सोल्व करते हैं, देखते हैं क्या है।
सबसे पहले क्या करेंगे, एक तो हम क्या कर सकते हैं कि जो बी है उसको कहां पर अरेंज कर सकते हैं, 2 और 4 पे। तो दो केस लेके चलेंगे हम। दो केस कैसे लेंगे कि बी को हम पहले कहां पुट करेंगे, बी को हम एक तो 4 पे कर सकते हैं, डन। तो बी को हमने 4 पे किया, बी को हमने यहां से 2 पर किया, क्लियर है। फिर आगे बात करें क्या था, बी की ई क्या होना चाहिए, ई बी के ऊपर होना चाहिए, और यहां से हमने क्या किया कि ई बी के इमीडिएट ऊपर होना चाहिए, तुरंत ऊपर होना चाहिए। फिर है हमारे पास कि बी और जी के बीच में 3 मेंबर होना चाहिए। अगर हम इस वाले केस को देखें, इस वाले केस में न तो ऊपर 3 है, जी के बी और जी के बीच में ना तो ऊपर 3 हो सकते हैं और ना ही नीचे हो सकते हैं, तो ये केस तो हमारा यहां से क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। अब एक ही केस हमारे पास बच रहा है जिसमें क्या करेंगे हम कि सेकंड, ये थर्ड, ठीक है। तो बी को हमने कहां बिठाया, पहले बी को हमने सेकंड पे बिठाया, ई हमारा 3 पे आया, और अब देखेंगे बी और जी के बीच में कितने मेंबर होने चाहिए, 3 मेंबर होने चाहिए। तो 1 2 3, जी कहां आ जाएगा, जी 6 पे आ जाएगा। और आगे कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है क्या, देखते हैं यहां से, डी और एफ के बीच में कितने होने चाहिए, 2 मेंबर होने चाहिए। डी और एफ के बीच में 2 मेंबर रखेंगे हम, जिसमें क्या होना चाहिए, एफ एक पर नहीं होना चाहिए, यानी कि एफ और ए कहां नहीं होंगे, एक पर नहीं होंगे। तो ए की पोजीशन बच रही है, उनके पास क्या होगा कि जो डी है वो कहां हो, डी यहां पर हो, और 1 2 एफ कहां हो जाएगा, एफ आपका इस जगह हो जाएगा, क्लियर है, आया समझ में। अब हमारे पास दो कंडीशन बच रही है, कौन कौन सी, ए एक तो हमारे पास बचा हुआ है, ए बचा हुआ है, और कौन बचा हुआ है, एक हमारे पास सी यहां पर बचा हुआ है, क्लियर है। ए के लिए क्लियरली गिवन है कि ए कहां नहीं होगा, ए 1 पे नहीं होगा, तो ए की पोजीशन खाली है अब हमारे पास 5 नंबर की, तो ए को हम क्या करेंगे, यहां पर पुट करेंगे, और सी को हम यहां पर सबसे नीचे पुट कर देंगे। तो अरेंजमेंट क्या बना है हमारा, 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 पे कौन आया, डी, फिर जी, फिर ए, देन एफ, फिर ई थर्ड पे है, बी 2 पे है, और सी सबसे नीचे है, क्लियर है। तो ये हमारा एक अरेंजमेंट बन गया है, किस पर बेस है, ये फ्लोर बेस। आया समझ में। क्या किया, सबसे पहले हमने जो भी हमारी यहां पर कंडीशन थी उनको नोट डाउन किया, और कंडीशन के बेसिस पे ही क्या किया है, सबको अरेंज किया है। अब इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है उसको एक बार देखते हैं, क्या क्वेश्चन है। फर्स्ट देखेंगे कि हु इज लिविंग एट द टॉप मोस्ट फ्लोर, कौन सबसे ऊपर रह रहा है, सबसे ऊपर कौन है, डी रह रहा है, तो क्लियर है, आंसर हमारा क्या होगा, यहां से डी होगा, ऑप्शन नंबर डी ही हमारा यहां से आंसर है। पर्सन्स एफ लिव ऑन विच ऑफ द फ्लोर फॉलोइंग, जो एफ है, एफ कौन सी वाली मंजिल पे रहता है, एफ कौन सी मंजिल पे रहता है, देखते हैं। एफ हमारे पास कहां पर है, एफ है यहां पर 4th नंबर की मंजिल पे, तो एफ जो होगा वो कहां पर होगा, 4th नंबर की मंजिल पे। चेक करें है क्या, ऑप्शन नंबर बी आंसर है क्या, बिल्कुल राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी ही यहां से हमें गिवन है। नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन को देखें, हाउ मेनी पर्सन्स आर लिविंग बिटवीन 7th फ्लोर एंड ई, हमें देखना है कि जो 7th फ्लोर है और ई है इनके बीच में कितने कैंडिडेट्स हैं, कितने कैंडिडेट्स हैं, ये हमें यहां से चेक करना है। तो देखेंगे 7th फ्लोर कहां है, सबसे ऊपर है, और ई कहां पर है, 3rd नंबर पे, तो 7th के और 3rd के बीच में कितने हैं, 1 2 3, 3 फ्लोर यहां पर हमारे पास अवेलेबल है, तो आंसर क्या होगा, 3 यहां से आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, और वही हमारे यहां से आंसर है, क्लियर है। तो तीनों ही क्वेश्चन किस पर बेस थे, जो हमारी फ्लोर बेस पजल थी उस पर बेस हमारे क्वेश्चन थे। दो क्वेश्चन और हैं इस पर बेस, उसको एक बार डिस्कस करेंगे। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोर पर्सन ए लिव, ए कहां पर रह रहा है, ए जो हमारा कैंडिडेट है वो कहां पर रह रहा है, ए हमारे पास कहां है, फ्लोर नंबर 5 पे, फ्लोर नंबर 5 है क्या, ऑप्शन नंबर सी आंसर है क्या, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी ही यहां से हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे क्या है, हु इज लिविंग इमीडिएटली अबव द फ्लोर ऑन विच पर्सन सी, यानी कि जिस पर्सन पे सी रह रहा है उसके जस्ट अबव वाले फ्लोर पे कौन रहता है, कौन रहता है, चेक करें, चेक करें एक बार, देखते हैं कौन रह रहा है यहां पर, सी के जस्ट अबव वाली पे कौन रह रहा है, सी के जस्ट अबव पे है यहां से बी, तो आंसर क्या होगा हमारा, आंसर होगा आंसर नंबर बी, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डी है क्या, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी ही हमारा यहां से आंसर है, क्लियर है। तो सारे ही क्वेश्चन किस पे बेस्ड थे, ये सारे ही क्वेश्चन हमारे सिटिंग अरेंजमेंट पे बेस्ड थे, जिसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट जो अरेंजमेंट है, चाहे वो लीनियर अरेंजमेंट हो, चाहे सर्कुलर अरेंजमेंट हो, चाहे ट्रायंगुलर बेस अरेंजमेंट हो, या फिर फ्लोर बेस अरेंजमेंट हो, चारों क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर डिस्कस किया, जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो भी बताया, और क्या हम एडवांस वहां पर अप्रोच लगा सकते हैं उसको भी हमने डिस्कस किया। होपफुली आपको समझ में आएगा। सो थैंक यू सो मच, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।